रूमी जी, थिएटर डेज में जो आपने थिएटर की बात की, तो अन्नू कपूर और नादिरा बब्बर के साथ आपने को थिएटर वर्क किया हुआ है। अन्नू कपूर का और नादिरा जी का क्या कंट्रीब्यूशन है आपके कंट्रीब्यूशन थिएटर? अन्नू कपूर का बड़ा है। जी उसका रीज़न ये है कि जब मैं यहाँ आया तो मैं पहले जब मैं उतरा यहाँ आके तो वो एक कल्याण के पास एक जगह है मुमरा। मुमरा स्टेशन से भी कुछ 6-7 किलोमीटर दूर एक विलेज था, उसका नाम था कौसा। अभी बहुत साल के बाद गया तो वहाँ बिल्डिंग बन गई। पहले वो बड़ा खेत थे और पहाड़ थे, बड़ी खूबसूरत जगह थी। तो वहाँ पे मैं उतरा था। फिर वहाँ से जब मैं निकला इधर शिफ्ट हुआ, मैंने डिसाइड कर लिया जब कि 100% मुझे बम्बई में रहना है और फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है। जब मैंने ये डिसाइड किया तो फिर मैं कुछ समझ में नहीं आता था, मतलब होता है ना कि किधर से पशुपेक्ष में घुसूँ, किधर से क्या क्या और कैसे होता है ये सब। तो मेरे कुछ सीनियर थे भोपाल के जो यहाँ आ चुके थे। एक अरुण वर्मा था, अभी उसकी डेथ हो गई 2 साल पहले, और महेंद्र था, आभाती, काफ़ी लोग थे, लेकिन मेन जो है अरुण वर्मा। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं अपन लोग जो है ना थिएटर करते हैं। अब थिएटर में भी यहाँ पे कहीं एंट्री नहीं है, फिल्म वो भी वैसे ही है बिल्कुल, दरवाजे बंद हैं। तो उस टाइम पे इप्टा, नादरा जी, दिनेश ठाकुर, ऐसे कई ग्रुप थे। तो ये है कि एंट्री नहीं मिलेगी, मिल भी गई तो वही पीछे काम करो बैक स्टेज पे। तो मैंने कहा यार यहाँ भोपाल से थोड़ी मैं ये सब करने आया हूँ, तो मैं क्या, तो हम लोगों ने कहा एक काम करते हैं अपना ग्रुप बनाते हैं। तो हमने अपना ग्रुप बनाना शुरू किया और हमारी किस्मत से वो भोपाल थिएटर ग्रुप बना रहे थे तो उसमें अन्नू भाई आ गए, अन्नू कपूर। अच्छा, अन्नू कपूर भोपाल की पैदाइश है उनकी, है ना, भोपाल में ही। जी 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 जी। तो उनके आने से अन्नू भाई उस टाइम पे स्टार बन चुके थे। मतलब उनका एक अच्छा वो था थिएटर में भी और फिल्म में भी। तो उसमें आ गई बहुत जान हमारे ग्रुप में। और हमने ये मतलब पहला प्ले जो किया वो पुराना जो पारसी थिएटर होता था ना, जो पोइट्री में डायलॉग होते थे आगा के, है ना, शेक्सपियरियन स्टाइल में जो। तो हमने किया अपना जो पृथ्वीराज कपूर करते थे ओपेरा हाउस में। तो मुझे याद है जब हमने किया वो प्ले लैला मजनू पृथ्वी में, और 87 में पृथ्वी फेस्टिवल हुआ। आपने एक्टिंग की? हाँ, मैंने एक्टिंग की, मैं था उसमें। अन्नू भाई भी एक्टिंग करते थे, डायरेक्टर भी थे, और आलोकनाथ भी थे, एक रवि झाकल थे, क्या रविशंकर केमू वो म्यूजिक करता था। अच्छा, हाँ लाइट, हाँ। और कौन था, रवि झाकल थे, एक काफ़ी लोग थे, सब सीनियर थे, मैं ही सबसे छोटा बच्चा था उसमें। इसीलिए अन्नू भाई जो है ना मुझे बड़ा लाड़ करते थे। अच्छा। बाकी सब तो NSD के उसके बड़े बड़े लोग, और मैं एक 20 साल का था। अन्नू भाई मुझे तब से पता नहीं क्या हुआ, अन्नू भाई मुझे बहुत मोहब्बत करने लगे, छोटे भाई की तरह। उससे मुझे बड़ा मॉरल सपोर्ट मिला अन्नू भाई के साथ। मतलब प्ले तो बाद में बंद हो गया जी हमने करने के बाद, लेकिन अन्नू भाई से जो मेरा रिश्ता कायम हुआ पूरे परिवार से, मतलब जो मुझे पहली राखी मुंबई में बांधी वो अन्नू भाई की जो सिस्टर सीमा नहीं बांधी मुझे जी। उसके बाद जो है रंजीत भाई हो, पूरा परिवार, मम्मी हो, एक मेरा परिवार जैसा हो गया। तो और उस ज़माने में एक और चीज़ होती थी, तो मुझे याद होगा बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आप स्ट्रगल तो कर लोगे, आपको कोई फ़ोन कहाँ करेगा, घर ही नहीं है तो फ़ोन कहाँ से आएगा तो फ़ोन, मोबाइल या पेजर तो आया नहीं था। तो आपको एक नंबर चाहिए होता था जहाँ पे आपका फ़ोन आए और जिसके आए वो सीरियसली आपका मैसेज लिखे। तो एक मेरे दोस्त थे बड़े भाई की तरह भोपाल के, कमल शुक्ला, लिंकिंग रोड पे उनका बांद्रा टॉकीज के उनके पड़ोस में ऑफिस था। तो उनकी सेक्रेटरी उनका नंबर देता था मैं। लेकिन वो ऑफिस सुबह 11 से शाम को 5:30-6 बजे बंद हो जाता था। हमारी तो जिंदगी शुरू होती थी 5 बजे के बाद। तो कोई प्रोड्यूसर को अगर 10 बजे से पहले और 5 बजे के बाद याद आई तो किसको फ़ोन करेगा। तो अन्नू भाई का नंबर देता था, अन्नू भाई के घर का। और अन्नू भाई इतने स्वीट थे कि उनके यहाँ एक रजिस्टर पहले सबके यहाँ होता था, टेलीफोन के डायरी रजिस्टर कि जो भी फ़ोन आए वो नौकर नोट करे। तो मेरे लिए कोई फ़ोन आता था तो अन्नू भाई का नौकर जो था जय, वो तो लिखता ही था। अन्नू भाई खुद उठा लेते थे तो वो भी लिखते थे और मुझे बताते थे कि बेटा सुन, तेरे लिए फलाना फ़ोन आया था, अशोक पंडित का, उसको फ़ोन कर लेना। तो ये उनका एक बहुत कमाल का कॉमरेडशिप। देखो ये जो आप इंसिडेंट सुना रहे हो रूमी भाई, ये कॉमरेडशिप और ये वननेस और एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना, एक दूसरे की चीज़ों को समझना, ये अपने आप में एक विरासत है हम लोगों की यार।
क्या मतलब, भाई देखिए ये जो कहाँ इंसिडेंट है, भाई इट इज एन इंसिडेंट, रोंगटे खड़े हो गए। भाई मैं तो इसलिए तो आज करेगा कोई कोई आपके नहीं करता, जिंदगी में, कोई लाइफ में, ये कल्चर ही खत्म हो चुका है जहां हम एक दूसरे के लिए खड़े हों। है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन तकलीफ लेना, आपका नंबर नोट करना उस बंदे का और फिर आपको बताना। भाई अन्नू भाई तो मेरे नंबर उठाते थे। आज ज़माना इतना ख़राब है कि आदमी के खुद के लिए फ़ोन आता है तो नहीं उठाता, वो झूठ बोल देता है। अरे कहाँ हो, ज़रा काम है, नहीं मैं दिल्ली में हूँ, समझे ना। वो अपने नंबर के लिए झूठ बोल देता है, दूसरे का कहाँ से लिखेगा। तो अच्छा दिल्ली में अपना, हाँ तो दूसरी बात तुमको बताऊँ मैं, जैसे अन्नू भाई का एक और चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि मुझे पहली फिल्म जो मिली एज राइटर वो मेरे बर्थडे के दिन और अन्नू भाई की वजह से ही मिली। अच्छा, क्या हुआ, मेरा बर्थडे था तो मैं यहाँ अंधेरी शिफ्ट हो चुका था, यहाँ रहता था मैं वीर देसाई रोड पे ही। जी। तो अन्नू भाई आए सुबह। अच्छा रात को मैं, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड जो था, मतलब समझो सगा भाई था, उसका नाम था उदय बावकर, महाराष्ट्रियन था वो, ग्वालियर का, और टेक्सटाइल इंजीनियर था, फिल्म इंडस्ट्री का कोई लेना देना नहीं था। तो हम दोनों हमेशा साथ ही रहे। मेरी उससे दोस्ती हुई थी एयरपोर्ट कॉलोनी में जब मैं रहता था। तो वो जब तक बॉम्बे छोड़ के नहीं गया, वो मेरे साथ, हम दोनों साथ ही रहते थे। चाहे वो मेरा एक कमरे का घर हो, चाहे 3 का हो, चाहे मेरी पूरी फैमिली आए, मेरी सिस्टर मदर, सब जो भी दोस्त, तो हम लोग साथ ही रहना, साथ सोना, साथ खाना जी। तो अब मेरा बर्थडे था, और क्या होता है आप बचपन से बड़े हो रहते हो, घर वाले आपका बर्थडे मनाते हैं ना, आप एक्साइटेड होते हो। अच्छा उस ज़माने में सेलिब्रेशन की साल में 2-3 चीज़ें होती थी, त्यौहार और बर्थडे, तो वो एक्साइटमेंट मना रहता था बर्थडे का। अब आजकल अच्छा मालूम है केक बर्थडे पे ही खाने को मिलेगा, गिफ्ट बर्थडे पे ही मिलेगा, तो वो बर्थडे मनाने का एक एक्साइटमेंट होता था। तो मेरा बर्थडे था और मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, मैं बड़ा उदास था। मैं कहा उदय यार कल बर्थडे और दोस्तों को खिलाने के लिए, दावत रखने के लिए, पार्टी के लिए पैसे ही नहीं है। तो उदय का परमानेंट होता था, अरे गुरु सब हो जाएगा। कुछ भी मैं बोलता था ना, कभी जैसे डिप्रेस भी हो जाऊँगा यार क्या, अरे गुरु सब हो जाएगा, बस ये उसका। तो सुबह अन्नू भाई आए, मैं सो रहा था, अन्नू भाई आए, मुझे बड़ा बर्थडे विश किया और बोले मैं जा रहा हूँ ज़रा कुछ काम से, मैं तेरे को विश कर दूँ, तू एक काम कर, घर आ जा, लंच मेरे साथ कर, क्योंकि रात को मेरी शूटिंग है। हाँ ठीक है। मैं आराम से फिर दोपहर में उनके घर गया, खाना वाना खाया। तो उनका यहाँ 4 बंगला में सीमा सोसाइटी है, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे घर था, और उनके तो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो बाहर कुर्सी लगा के हम बैठ भी जाते थे। तो उनके पड़ोसी थे महेंद्र शाह, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। करेक्ट। तो जैसे ही हम खाना खा के निकले मेरे अन्नू भाई, तो महेंद्र भाई कॉर्डलेस लेके पता नहीं किसी पे चिल्ला रहे थे, गाली बक रहे थे। तो अन्नू भाई ने बोला क्या हो गया महेंद्र भाई? तो बोले यार भी 2-3 राइटर मैंने बिठाए हुए हैं आनंद होटल में, हरे राम हरे कृष्णा के पास। बोले मैंने प्यार किया, इतनी बड़ी हिट हुई है, भाग्यश्री किसी से मिल नहीं रही है, मेरी पिक्चर हाँ की है, मैंने साइन किया, वो कहानी सुनने का बोल रही है, साले कहानी नहीं लिख पाया अभी तक, क्या सुनाऊँ उसको मैं, हाथ से निकल जाएगी। तो अन्नू भाई ने कहा महेंद्र भाई रूमी के पास अच्छी कहानी है, इससे सुनो आप। तो उन्होंने एक लुक दिया मुझे, क्योंकि सबकी नज़र में मैं देख, एक बच्चे की इमेज थी मेरी कि तेरे पास कहानी है। मैंने कहा चल बापू अंदर, ऐसे पकड़ के मुझे अंदर ले गया, अंदर जाके बैठे, सुना भाग्यश्री के लायक सुना। मैंने आइडिया सुनाया, उन्होंने ऐसे देखा, वैसे मुझे अभी तक याद है वाइट लेनन की शर्ट पहनते थे, गले में सोने की चेन, जब मैं हाथ डाला नोट निकाले, मैं ऐसे देख रहा हूँ ऐसे गिने, मुझे यहाँ तक याद है 2,500 थे कि 5 में भूल गया, लेकिन मुझे पैसे दिए, बोले बापू ये कहानी मेरी हो गई। तो मैंने कहा यार मतलब फिल्म मिलने की खुशी भी थी और साथ में ये था कि बर्थडे पार्टी के पैसे आ गए। अच्छा अन्नू भाई ने मेरे लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ गिफ्ट में मुझे लंच करा के घड़ी दी थी एक गिफ्ट। अच्छा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अन्नू भाई ने ऐसी घड़ी दी कि 10 मिनट में मेरा वक्त चेंज हो गया, है कि नहीं? क्या बात? इससे बड़ा तोहफा बर्थडे का। तो फिर क्या हुआ, पैसे लिए, मैंने फ़ौरन उदय को फ़ोन किया, वो फैक्ट्री में टेक्सटाइल में था, मैं कहा आजा पैसे आ गए। ये मिक्स इमोशन था, फिल्म मिलने की खुशी ज़्यादा ये हो रहा था कि आज का पार्टी का हो गया। फिर जितने दोस्त थे उनको फ़ोन किया, सबको खाने बुलाया, और इस तरह मेरे बर्थडे के दिन मुझे तोहफे में पहली फिल्म मिली थी। उसका नाम था पायल, और वो इतनी कमाल की फिल्म थी कि थोड़ा देखने में लेट हो गया कि ज़रा नहा धो के अच्छे से तैयार होकर जाऊँगा तो उतर चुकी थी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने अपना करियर घायल से नहीं पायल से शुरू किया।